गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश सिन्हा अपने यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मैं आप लोगों के लिए आम बजट लेकर आया हूं, जिसको हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को जो है पेश किया है 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए। 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए जो आम बजट पेश किया है उसको लेकर मैं आया हूं। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका चौथा बजट था। पूछता है बीपीएससी में क्वेश्चन कि वित्त मंत्री के रूप में उनका कौन सा बजट था, तो चौथा बजट था। बजट प्रारंभ से पूर्व उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि ये हमारी जो सरकार है, जो अभी जो सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार जो चल रही है, वह उनके बारे में बता रही है कि उनकी सरकार जो है विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है। जीडीपी का अनुमान जो है रखा गया है 9.2%। इस पर ध्यान देने वाली बात है, ये पूछता है। और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। जो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था इसको दिया गया है। जो 1 फरवरी 2022 वित्त मंत्रालय के द्वारा आम बजट पेश किया गया, बजट विभाग के द्वारा, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो अमृतकाल के लक्ष्य में इसमें दिया गया है। इसका जो प्रमुख विशेषता है, पहला नंबर है विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण। विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण, यानी विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। विकास हमारा मुख्य मुद्दा है। आने वाले भी बहुत चीज मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो है आपको लगभग नौकरियां देने की बात हो रही है। 60 लाख नौकरियां जो है मिलने वाली है इसमें। अगला है प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर कार्य का प्रोत्साहन। प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पर कार्य का प्रोत्साहन। तीसरा है निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सचक्र। इसमें 4 प्राथमिकताएं हैं। 4 प्राथमिकताएं जो है वह पीएम गति शक्ति है। पीएम गति शक्ति का अर्थ है कि इसमें जो है आपको पूरा जो आपका सड़क है, रेल है, यातायात है, सब पर जो है फोकस किया जाएगा, सब पर ध्यान दिया जाएगा, सबका जो है अच्छी तरीका से निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80 लाख लोगों को जो है आवास देने की बात हुई है। समावेशी विकास करना है हमको। समावेशी, इसमें किसी भी जाति, धर्म, मजहब का मतलब नहीं है, सबका हमको विकास करना है। मतलब कि हमारे देश, हमारा राष्ट्र एक है, एक राष्ट्र के अनुसार हमको कार्य करना है, एक राष्ट्र के तहत विकास करना है। इसमें ना किसी जाति, ना धर्म, ना मजहब की बातें होंगी। सभी तरह का जो लोग सोचते हैं किस तरह का कार्य हो रहा है, तो हमारी ये सरकार जो है समावेशी विकास के लिए प्रयासरत है, प्रयास करेगी। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उद्यममान, अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। उत्पादकता संवर्धन यानी कि जितना हो सके आप प्रोडक्टिविटी लाएं, उत्पादन करें, उत्पादन क्षमता लाएं। उत्पादन लाएंगे तो बाजार में आपका मांग बढ़ेगा, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। हम जो है ये सोचते हैं, हमारा ये कार्य होता है कि हम जो है केवल ये कार्य करें, पढ़ाई लिखाएं। तो आप देखिए होंगे कि बहुत सारे सिस्टम जो बने हैं, बहुत सारे जो तंत्र बने हैं, उसमें बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो उसमें भी प्रयास करें कि स्किल इंडिया के तहत हम उस पर कार्य करें, यानी कि उत्पादकता संवर्धन हो। निवेश करने का, विदेशी लोगों को यहाँ पर हम प्रोत्साहित करें कि वे लोग जो है यहाँ पर निवेश करें। उदीयमान अवसर की अभी वर्तमान में आपके सामने, आपके आगे क्या लक्ष्य बन रहा है, उसके लिए अवसर जो बन रहे हैं, जो सामने आ रहा है, उसके लिए क्या लक्ष्य, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, उस पर कार्य करना। ऊर्जा संक्रांति, एनर्जी के क्षेत्र में हमको कार्य करना है। एनर्जी के क्षेत्र में हम आप जल से कर सकते हैं, कोयला से कर सकते हैं, हमारे जो पास प्राकृतिक संसाधन है उससे कर सकते हैं। जलवायु पर कार्य, आप देख रहे हैं वर्तमान समय में हम लोग जो है पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग से घिरे हुए हैं। जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी बहुत ठंड पड़ रही है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को दर्शा रहा है। कहीं ना कहीं हम जलवायु पर कार्य से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक जलवायु पर कार्य करें। ये हमारा नहीं, ये 4
प्राथमिकताएं में है जो इस बार बजट में पेश किया गया है। निवेश का वित्त पोषण। अब इसमें आएगा प्रश्न कि आपको सबसे ज्यादा निवेश करने का वित्त पोषण क्या हो सकता है, कितने लोग इसमें अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत सारे पूंजीपति लोग हैं। मतलब क्या है कि सार्वजनिक और पूंजीपति एक दूसरे को मिला देना है, तब जो है समग्र विकास होगा, सही ढंग से विकास होगा। अब देखिए मंत्रालय वार आवंटन कितना हुआ है, मैंने कितना करोड़ रुपया मिला है। तो संचार मंत्रालय जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको मिला है आपको 1,05,600.82 करोड़ रुपया मिला है। 1,05,406.82 करोड़ रुपया केवल संचार मंत्रालय को मिला है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को मिला है 1,07,715.38 करोड़ रुपया। 1,07,715.38 करोड़ रुपया मिला है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को। खेती के लिए जो कृषि का कार्य आप कहते हैं, खेती के लिए जो सरकार पेश की है बजट, उसके लिए है खेती और किसानों के लिए, क्योंकि किसान हमारे लिए अन्नदाता है, अन्नदायिनी है, इसलिए उनके लिए और खेती करने के लिए किसान कल्याण और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में आपको मिला है। सब देखिए यहाँ पे मिला है 1,32,513.62 करोड़, 1,32,513.62 करोड़ रुपया केवल किसान के कल्याण और खेती के लिए मिला हुआ है, इस मंत्रालय को मिला है, या उस पर कार्य करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, आप देखते हैं हमारे गांवों के विकास के लिए, यानी जो गांव का विकास है, गांव का विकास कैसे करना है, गांव का सर्वांगीण विकास कैसे करता है। जैसे गांधी जी का एक स्वप्न था कि हमको जो है निचले स्तर से, निचले पायदान से लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, उनको मजबूत करना है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिला है 1,38,203.63 करोड़ रुपया, 1,38,203.63 करोड़ रुपया मिला है ग्रामीण विकास मंत्रालय को। रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनको मिला है 1,40,367.13 करोड़ रुपया मिला हुआ है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को मिला है 1,85,776.55 करोड़ रुपया मिला हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये जो है सड़क जो बन रही है उसके लिए बन रहा है, जो हाईवे है, जो सड़क है, जो ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए मिला हुआ है आपको 1,99,107.71 करोड़ रुपया पेश किया गया है, दिया गया है कि आप इसके लिए कार्य करें। अब देखिए भविष्य में कितना कार्य हो रहा है ये तो समय बताएगा, लेकिन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए आपको इतना मिला है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए मिला है 2,17,684.46 करोड़ रुपया मिला हुआ है। 2,17,684.46 करोड़ रुपया मिला है आपको किसके, उपभोक्ता मामले के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए। जो हम लोग डीलर लोग को देखते हैं, जो हम लोग भोजन देने का कार्य करते हैं, जहां से आपको मिलता है, उपभोक्ता वाले लोग हैं जो हम लोग कार्य करते हैं, जो लेते हैं, वो सब के लिए जो है आपको इतना मिला है। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए आपको सबसे अधिक डिफेंस मिनिस्ट्री को इस बार दिया गया है, और डिफेंस मिनिस्ट्री को जो है सबसे अधिक इस बार पैसा दिया गया है कार्य करने के लिए। चूंकि हम जानते हैं कि यदि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हमारी रक्षा कोई कर रहा है, तो वह हमारा जवान है, हमारा सेना है। तो सेना की रक्षा के लिए जो है, सेना का विकास करने के लिए अधिक से अधिक आपको रक्षा सामग्री खरीदने के लिए सबसे अधिक रक्षा मंत्रालय को आपको मिला है पैसा, हुआ है आपको 5,25,166.15 करोड़ रुपया मिला हुआ है। इसमें और बहुत सारे विशेष बातें हैं, मैं आपको अभी पूरा समग्र बातें लिखकर बता रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप देखते रहें, समझे इसको, जहाँ भी परेशानी होगी हम आपको बताएंगे।
हम देख रहे हैं आपको कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से हम आ रहे हैं कि इस बजट का व्यवसाय के दृष्टिकोण से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है। तो अब आप व्यवसाय करने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो आप कहीं भी पंजीकरण कराएं, मान लीजिए कि आपने सिवान में पंजीकरण कराया, मान लीजिए आपने दिल्ली में पंजीकरण कराया, तो अब एक जगह अगर पंजीकरण आपने करा दिया, तो भारत के किसी भी कोने में यदि आप जा रहे हैं, तो इसको एक दिया गया है, एक राष्ट्र एक पंजीकरण स्थापित किया जाएगा इस 2022-23 वित्तीय वर्ष में। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी। अब समझ लीजिए कि 60 लाख नौकरी जो है आने वाली है केवल मेक इन इंडिया के तहत, और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है 16 लाख नौकरियां आएंगी। आप युवा वर्ग इसके लिए तैयार रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है 16 लाख नौकरियां दी जाएगी। 44,605 करोड़ रुपए का किन बेतवा लिंक का कार्यान्वयन होगा। किन बेतवा लिंक जो है उसके कार्यान्वयन के लिए 44,605 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया है। ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी। आरबीआई 2022-23 से इसे जारी करेगा। समझ लीजिए कि अब डिजिटल करेंसी आने वाली है, अभी जो नोट चल रहा है उसका नहीं है। अब कहने का अर्थ है कि आप डिजिटल करेंसी का उपयोग करेंगे और इसको अब लागू भी किया जाएगा। जो आरबीआई है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको 2022-23 में लागू भी करेगा। क्लास 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल की संख्या 12 से बढ़ाकर 20 से बढ़ाकर, यहाँ 20 छूट गया आपको, 20 से बढ़ाकर जो है वह 200 टीवी चैनल किया जाएगा। पहले जो आपको 20 टीवी चैनल था, अब उसको 200 टीवी चैनल किया जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी शिक्षा का प्रारंभ, कहीं का भी आप शिक्षा, कहीं भी शिक्षा दे रहे हो, तो आप अगर वहाँ की भाषा में दे रहे हैं तो बच्चा जो है आसानी से समझता है, वहाँ के लोग आसानी से समझ पाते हैं। किसी को अगर पढ़ाना हो, बताना हो, तो आप उसकी भाषा में जब बताते हैं तो क्या होता है, आसानी से समझ लेता है। तो उसके तहत जो क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी चैनल शुरू किया जाएगा। जैसे भोजपुरी का लड़का है भोजपुरी में, हिंदी का लड़का है हिंदी में, अंग्रेजी का लड़का है अंग्रेजी में, जैसे भी हो, जिस भाषा का, तमिल का हो, मगही का हो, जो भी है, उड़िया वगैरह, बंगाली है, जो भी भाषा है उसके तहत जो है उसको शिक्षा दी जाएगी। वर्ष 2023 को, इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा, वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। इसका अर्थ समझ लीजिए कि मोटे अनाज का वैल्यू जो है बढ़ रहा है। कारण क्या है, लगातार हम लोग बीमार हो रहे हैं। तो बीमार क्यों हो रहे हैं, हम लोग को एकदम चावल चाहिए चिकना चिकना, तो चिकना चिकना खाएंगे तो क्या होगा, चिकना शरीर होगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारा जो है आपको तबीयत खराब हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है। तो उनसे बचने के लिए मोटा अनाज वर्ष का जो है अनाज वर्ष घोषित किया गया 2023। अब देखिएगा पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे, मड़ुआ का आटा, मक्का का आटा, ये सब जो खाते थे तो उनका जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा अनाज जो है बहुत जरूरी है। हर घर नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। पुनः आप जान लीजिए, इस 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपया नल जल योजना के लिए केवल दिया गया है। कि प्रत्येक घर में जो है, माने भारत के प्रत्येक घर में हमको नल जल योजना बैठा देना है। युवाओं के लिए स्किलिंग, अप स्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ई पोर्टल जो है अब लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत आप स्किलिंग सीख लेंगे, जैसे बनाना। अभी बहुत सारा विवाद खड़ा हुआ था, आप लोग देखे होंगे कि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी बोले थे कि पकौड़ा छानिए। कुछ लोग कह रहे हैं गुजरात में जो है मॉडल बनाया जा रहा है कि आपको पंचर बनाने वाला। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई लिखाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार जब तक नहीं होगा, जब तक व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक वो अपने अधिकार को समझेगा नहीं। ये इसलिए जरूरी है। लेकिन किसी कार्य को सही ढंग से, सुचारू ढंग से, देश को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक लोगों के पास कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का कौशल
आवश्यक है, चाहे वो मोबाइल बनाना सीख लें, चाहे टीवी बनाना सीख लें, चाहे रेडियो बनाना सीख लें। स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत इस कार्य को हम लोग करना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी, यानी 60,000 पीएम आवास योजना इस पर मिलने वाला है। वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होगा। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा, जिसमें हमने पहले आपको बताया जाएगा कि 80 लाख जो मकान है उसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा इस 2022-23 वित्तीय वर्ष में। एक स्टेशन एक उत्पाद लागू होगा, एक स्टेशन एक उत्पाद लागू होगा। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होगी। बैंकिंग के सेक्टर में भी जान लीजिए कि 75 डिजिटल इकाइयां प्रारंभ होने जा रही है 75 जिलों में। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ता सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब समझ लीजिए कि एक डिजिटल विश्वविद्यालय, जब डिजिटल विश्वविद्यालय हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व स्तरीय गुणवत्ता आएगा उसमें। मतलब कि हम यहाँ अगर बैठे हैं तो यहाँ से बैठ के हम अमेरिका के टीचर से जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले जो स्वप्न था हमारा ग्लोबलाइजेशन कि हम यहाँ बैठे हैं, हम वहाँ के टीचर से नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये जब डिजिटल यूनिवर्सिटी हमारे पास आ जाएगा तो उसके तहत जो है हम विभिन्न जगहों के टीचर से जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए ये सरकार, मोदी सरकार जो है कार्य कर रही है, जो हमारा केंद्र सरकार जो है इस पर कार्य कर रहा है।